आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस साल की सबसे बड़ी एपिक छावा का द वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर ऑन स्टार गोल्ड। वेलकम टू द स्टार गोल्ड राउंड टेबल। छावा सिर्फ इस साल की सबसे बड़ी बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस सक्सेस ही नहीं, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक इवेंट है। Congratulations to all of us. To all of us. All of us. मुझे लगता है कि ये जो बना है इतिहास इस साल और हर कोई छावा की बात कर रहा है। And राजे, you've been in everyone's hearts, so have you been, and I think me too a little bit. And thanks to him for all that. But बहुत प्यार मिला इस फिल्म को। बैटल्स की आज हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे बैटल्स के पीछे की कहानी की। जो प्यारे प्यारे मोमेंट्स हमने बनाए और जिनकी वजह से छावा वो एपिक बनी जो वो है। फिल्म जब रिलीज हो रही थी तो वी वर ऑलवेज वेरी एक्साइटेड कि जब ये फिल्म थिएटर्स में आएगी तो लोगों का क्या रिएक्शन होएगा। एक्टर के लिए आई थिंक हम फिल्म इंडस्ट्री में जो सिनेमा से जुड़े होते हैं वही एक लौते बीइंग्स होते हैं, स्पीशीज है जो जब फिल्म चल रही हो और लोगों की आंखों में आंसू हो तो हम खुश होते हैं। सो आई थिंक जो एक क्लाइमैक्स के बाद फिल्म जब खत्म हुई तो ये बहुत कम होता है कि फिल्म खत्म होने के बाद भी लोग इतने प्रभावित होते हैं कि उठने में देर लगती है, वापस कॉन्वर्सेशंस में जाने में देर लगती है। उनके आंखों में अभी भी आंसू थे और उसके बाद की जो साइलेंस थी, उसके बाद के जो मैंने कुछ वीडियो स्पेशली देखे जो बाहर आकर जो रिव्यू ले रहे थे और उनसे बात नहीं हो पा रही थी। एंड इट वॉज सो हार्ट वार्मिंग टू सी कि मुझे मन कर रहा था कि यार एक बार जफ्फी लगा लूं उनको, लाइक यू नो आई कैन जस्ट हग देम, बिकॉज ये सारी मेहनत जो पूरी टीम ने हमने की थी वो शायद उस साइलेंस के लिए थी कि वो महसूस हो जाए, यू नो, दैट प्राइड, दैट सैक्रिफाइस, दैट पेन। और जब वो आप देखते हो कि हाँ ऑडियंस ने वो फील किया, दैट फॉर मी वाज लाइक यू नो नो अदर अर्निंग कैन बी एज स्पेशल एज दैट। आपने कुछ देखा हो? I still remember जब हम प्रीमियर पे थे and this exact feeling that you're talking about कि एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस थी थिएटर में। लोगों को पता ही नहीं था कि अब हम इसको डाइजेस्ट कर, दे वर स्पीचलेस, वो नम हो जाते ना कि हमने क्या देखा। एंड देयर हार्ट्स वर विद यू विद एंड जब वो वापस बाहर आए ना, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि उन्हें विकी दिखे। तो सब ऐसे चाह रहे थे कि अरे he's here, and then they hugged you and you were there to hug everyone, so that was so beautiful. All of you were standing in a row and you were hugging everyone, so उनको एक क्लोजर मिला वो फिल्म देख के कि we are in the right embrace, which was beautiful. सर आपके लिए कुछ स्पेशल जो आपने देखा हो? छोटे छोटे बच्चे फिल्म खत्म होने के बाद आंखों में आंसू लिए शिव गर्जना गा रहे थे। इससे बड़ा मोमेंट क्या होता है? और मुझे कई सारे फोन आए मेरे दोस्तों के जहाँ पे उनके बच्चे मुझसे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें छत्रपति संभाजी महाराज से मिलना है एक बार। तो कई सारे बच्चे आज भी यही समझते हैं कि राजे ही छत्रपति संभाजी महाराज है, क्योंकि उन्होंने उनकी इमेज देखी ही नहीं थी कभी। मतलब मैं बता रहा, अभी मैं कोल्हापुर गया था नेक्स्ट फिल्म की रेकी के लिए तो पनालगढ़ पे गया था मैं, और वहाँ पे एक स्टॉल है, पिटलो भाकरी मिलती है वहाँ पे, तो मैं पिटलो भाकरी खा रहा था। एक फैमिली आई बच्चे को लेके, उनका बच्चा था विनीत 6 महीने का होगा और वो आके ना बच्चों को मेरे पैर पे रख दिया और वो बाप आंखों में आंसू लिए मुझे बता रहा है कि इसका नाम हमने थिएटर में रखा। एंड ही वाज लाइक कि मैं आपको कब से ढूंढ रहा था और यहाँ पे शिवाजी महाराज के किले पे आप मिलोगे ये मुझे पता नहीं था। सो एक पिक्चर के बाद, एक सिनेमा के बाद अगर ऐसा रिस्पेक्ट मिले तो और क्या ही चाहिए। बिगेस्ट विनीत भाई, आई एम श्योर मैं जब से हमने शूट की थी फिल्म, मैं हमेशा से मुझे पता था, एक मोमेंट के लिए आई वॉज वेरी श्योर कि जब विनीत भाई वो डायलॉग लेंगे कि हाथी घोड़े तोप तलवारें, हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तेरी सारी है पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। That line I always knew, and especially on the day when we shot it. और जब उन्होंने वो लाइन ली थी, it मतलब वो खड़े खड़े मुझे गूज़बम्स आए थे, and I was always ready कि यार इसका रिएक्शन जो थिएटर में होगा, it's going to be very special. विनीत भाई, आपका how was the whole thing after the release? अनुभव तो इतने सारे हुए। मैं अभी रिसेंटली दुबई गया था, तो दुबई में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बनारस में घूम रहा हूँ। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं खाने के लिए रुक जाऊं
या थोड़ी देर के लिए कॉफी के लिए रुक जाऊं और लोगों ने छावा ना देखी, तो छावा ऐसे स्प्रेड हुई। सो आई थिंक अभी Yeah. स्टार गोल्ड पर वर्ल्ड टीवी प्रीमियर के बाद आई थिंक बिल्कुल। ये और देशों में जब ये और फिल्म एक जाएगी। छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन में बहुत सारे युद्ध थे। जी एक फिल्म के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो एक वॉर फिल्म के क्लाइमेक्स में पोएट्री पढ़ी जाएगी, ये हिम्मत से भरा फैसला आपने कैसे लिया था, आज मुझे ये सर से पूछना है। नहीं, क्योंकि वो मुझे लगता है छावा कहानी है एक वॉरियर की, एक दोस्त की, एक बेटे की और एक पति की। तो सारे रिश्ते तो निभाते आ रहा था, ये लास्ट क्लाइमैक्स में एक दोस्ती था साथ में, तो दोस्ती एक्सप्रेस होना, वो रिलेशन एक्सप्रेस होना कवि कलश के मुंह से बहुत जरूरी था। और नो डाउट आपने जिस तरह से किया है आप दोनों ने, तो मेरे ख्याल से आपने जिस तरह से दोनों की केमिस्ट्री थी या दोनों ने जिस तरह से डायलॉग डिलीवरी की थी उसी से वो सीन निकल के आया है। और आज भी अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं। वो रात मुझे अभी भी याद है, वो सीन हो रहा था, कवि कलश दूर जा रहे थे राजे से, मुझे ऐसा लग रहा था अभी अकेले ही रह जाएंगे राजे, और आंखों में आंसू आ रहे थे कि अब कौन होगा उनके पास, अब मुगल सल्तनत में सिर्फ मेरा राजा अकेला है। और पूरी रात वो ऐसे थे। वो सीन होने के बाद जब उनका हाथ खोला गया तो उनका हाथ नीचे ही नहीं आ रहा था, और उस वजह से फिर हमने 2 महीने का गैप लिया था ऑलमोस्ट, क्योंकि हाथ की इंजरी हुई थी। आई हैड मुझे एक नर्व इंजरी हो गई थी That I know कि हुआ कुछ था। 1.5 महीने, आई थिंक सो 1.5 महीने कम 1.5 से कम महीना। एंड कोइंसिडेंटली वो दिन ऐसा था जब उनके हाथ की इंजरी हुई थी, उसी दिन छत्रपति संभाजी महाराज को टॉर्चर शुरू हुआ था 2 फरवरी, आई स्टिल रिमेम्बर इन हिस्ट्री। bizarre. या एंड उसी दिन राजे का हाथ भी कई कोइंसिडेंस थे। फिल्म में जब भी हम लोग राज्याभिषेक Correct. शूट कर रहे थे तब वो भी एक कोइंसिडेंस था। वो भी कोइंसिडेंटली उसी दिन छत्रपति संभाजी महाराज सिंहासन पे बैठे थे, और ये प्लान नहीं था। ये कुछ भी प्लान नहीं तो था मतलब ये जर्नी ना बहुत ही अद्भुत सी है। ऐसा लगा कि किसी स्पिरिचुअल यात्रा पे निकले थे हम लोग, एक्चुअली। और हर तरीके की मुश्किलें आई। जी। बहुत कम लोगों को पता है कि विक्की भी घोड़े से गिरे थे। विक्की ने ये बात नहीं की है ना। घोड़े को जो ट्रेन जिन्होंने किया था उनके भी वो घोड़ा काबू में नहीं आ रहा था, एंड विक्की राइड ऑन दैट डे। तो मतलब एक बार तो हम सब घबरा ही गए थे, लेकिन वो सारी मेहनत के ऐसा लगता था कि हम गिर रहे हैं, कोई अदृश्य शक्ति है जो हम लोगों को थामे बैठी है, और आगे बढ़ते चले गए। गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल। सब वो रहे उस क्या बात। बिल्कुल। But ये चीजें तो होती हैं। आई मीन ऊपर वाले की मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये मॉडरेट कर रही हूँ क्योंकि इस बैटलफील्ड में ऐसे नहीं बट ये कितने इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स हैं जो शायद मैंने वहां सेट पर मिस किए। आप बट आई उस दिन एंजॉय सेट पे नहीं थी मैम, आपको देखना चाहिए था कि जब राजे बैठ रहे थे सिंहासन पे तो दरबार में 700 लोगों का क्राउड था, और वो माहौल ऐसा बना था कि हम सबको लग रहा था कि हम रायगढ़ पे ही है उसी समय। एंड एवरीवन वाज क्राइंग, everyone was crying looking at him कि हमारा राजा थ्रोन पे बैठ रहा है आज। So that was very emotional moment for ये everyone. खूबसूरत मिक्स होता है ना, रियल मीटिंग रियल एंड बीइंग सो रियल कि वो आपका अपना हो जाता है Yes, कहीं से। It is so I think as artists, as filmmakers, I think we live for such moments. Absolutely. कि किस दिन, और वो हमें कभी भी, आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, आपको नहीं पता होता कि आज वो फील होगा। वो उस दिन वो फील हो जाता है। वो होता है कुछ ऊपर वाले की एनर्जी, या कुछ होता है कि मेहनत नियत सब साथ में आती है, एंड यू जस्ट फील दैट डे। एंड दैट फॉर मी, आई फील लाइक एज एन एक्टर ना, वो ऐसे दिन मुझे जितने मिल जाए ना एज एन एक्टर, दैट्स माय बिगेस्ट दिस थिंग आउट ऑफ यार इस फिल्म से ये मिल जाए। कभी मैंने जीवन में ये नहीं सोचा था कि बच्चे पोएट्री पढ़ेंगे। मतलब हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां अगर ये बोला जाए कि कवि सम्मेलन है तो संख्या बड़ी करना अपने आप में कठिन है दर्शकों की। विक्की ने कई बार बच्चों का, नौजवानों का, अधेड़ उम्र वालों का, बुजुर्गों का दिल कई बार जीता है, चाहे वो हाउस द जोश रहा हो, चाहे तौबा तौबा के वो तौबा तौबा वाले कहर मचाने वाले स्टेप्स रहे हों। लेकिन इस बार पोएट्री से 4 साल का बच्चा भी पोएट्री पढ़ रहा है, उसके पिताजी भी पोएट्री पढ़ रहे हैं, फैमिली में पोएट्री पढ़ी जाएगी,
मुझे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। मैं फिगर आउट नहीं कर पाता था कि बच्चों से मैं जुड़ूं कैसे, क्योंकि तौबा तौबा वाले स्टेप्स तो अपने से होने से रहे। ठीक है, लेकिन ये लाइनों का कुछ जादू ऐसा था। तो इरशाद कामिल साहब ने कमाल की पोएट्री लिखी थी। दैट इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सीन्स। और मैं हमेशा जब भी स्क्रिप्ट लेवल पे वो चीज पढ़ता था, द कल्मिनेशन ऑफ कि हम नमक है महाराज का कल्मिनेशन ऐसा होगा कि तुम नमक नहीं चंदन हो कभी। सेवक का आखिरी मुजरा स्वीकार कीजिए राजे। जा रहे हैं आपके शत्रुओं के चोट पर लगने। हमने कहा था हम नमक है महाराज। तुम नमक नहीं चंदन हो कभी, तुम तिलक हमारे माथे का। हम नमक है महाराज, हम नमक है। तुम नमक नहीं चंदन हो कभी, तुम तिलक हमारे माथे का। I still get goosebumps and जब भी वो मैं रिहर्सल में हम पढ़ते थे, जब भी मैं एकांत में घर पे पढ़ता था स्क्रिप्ट, I always used to end up tearing up कि वो मोमेंट ऐसा था। एंड स्पेशली जब मुझे पता लगा कि सर ने हमेशा से वो डिजाइन वैसा ही रखा था कि वो कविता पढ़ी जाएगी where both the characters cannot see each other, उनकी पीठ है और वो सिर्फ आवाज से एक दूसरे को पहुंच रहे हैं और वो दूर जाते जा रहे हैं और उनकी पिच ऊपर। सो व्हेन ही सेड दैट, एंड पहली बार जब हमने कमरे में पढ़ा भी था, मुझे याद है, it just does the same thing and I'm so happy and I'm really feel blessed कि वो translate हो पाया and people could feel that thing, you know, which we always aimed at creating. And but that I think is also his magic, because 100%. you had lines. 100%. I remember you and I had no lines together. no lines. और मेरी आंखें बंद हैं। और उस सीन में मुझे मैजिक फील हुआ सर, बिकॉज आंखें बंद थी एंड आई कुड फील हिज प्रेजेंस, हिम वॉकिंग, हिम सिटिंग, वो सब चीजें फील हो रही थी। एंड जस्ट नाउ यू सेड समथिंग सो ब्यूटीफुल, यू सेड मुझे लगा मेरा राज्य अकेला रह गया। सो व्हेन यू फील समबडी यू ओन्ड अप द कैरेक्टर सो ब्यूटीफुली, तो वो लगता है कि वो चीज गलत हो ही नहीं सकती, उसका इंटेंट इतना अच्छा है उसमें। फिर एक्टर्स भी वैसे ही घुस जाते हैं। मैंने तो आप लोगों को सबको चोटें लगे हुए देखा है हमेशा, but I had a palace. But मुझे now that दिव्या मैम is reminding me of that scene, सर मुझे आपसे एक funny anecdote share करना है। नहीं। I'm a huge fan of दिव्या मैम and I don't mean to embarrass you, but मैं हमेशा आपको बोलता हूँ। And मैं इतना excited था कि चाहे एक सीन हो, पर मुझे एक सीन करने का मौका मिलेगा। And उस दिन हम सेट पे आए और मैं बड़ा एक्साइटेड था कि ये सीन और बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है फिल्म में और इमोशनल मोमेंट है और ये सीन हमें करने का मौका मिलेगा। और जैसे ही सेट पे आए, सर ने बोला दिव्या मैम की आंखें बंद होगी बोलने की। सर आंखें खोल के मर जाती हूँ सर। मैंने कहा एक सीन का मुझे वेट था और उसमें भी दिव्या मैम ना हमारी एक्सचेंज हो पा रही है आंखें, और जो मैं बोल रहा हूँ फिर सामने से वो रिएक्ट भी, उन्हें आंखें बंद करके ही आंसू बहाने हैं और पैर छू के मुझे जाना है। तो मैंने कहा दिव्या मैम ये पेंडिंग रहा हमारा, इसे मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ कि हमारा एक सीन हुआ है साथ में। एंड आई स्टिल रिमेम्बर, मेरी बहुत खराब आदत है, जस्ट एन एनेक्डोट, कि मेरे जो टोज होते हैं हमेशा बेंड कर लेती हूँ एवरी टाइम विकी केम। मैं कहता था आपकी तबीयत खराब है, ये क्या भी इतने सतर्क। ये सारी जानकारियां और कहीं नहीं मिलेंगी। बट सर मुझे आपसे एक्चुअली एक सवाल जो मैं कभी नहीं पूछ पाया, वो था कि शूट में ऐसा कुछ पल हुआ या ऐसे कोई मोमेंट या ऐसा कोई सीन था रियली सरप्राइज्ड यू? हम सब ने रीडिंग की थी, वर्कशॉप्स किए थे जी। अक्षय खन्ना सर के साथ कुछ भी वर्कशॉप नहीं हुआ था या फिर रीडिंग नहीं हुई थी। बट द डे ही केम ऑन सेट, दैट वाज बुरहानपुर, द बर्न्ड बुरहानपुर, एंड ही एंटर्स एंड ही लुक्स एट हिज बर्न्ड बुरहानपुर। करेक्ट। And first time I was watching him performing. That was something which is very magical and unexpected. मतलब जो उन्होंने किया वो, क्योंकि मैंने पहले देखा ही नहीं था। करेक्ट। ना उन्होंने बताया था। Yeah. उन्होंने ये बोला था कि मैं सेट पे आके करूंगा। Nice. बट जब सेट पे आके उन्होंने वो किया, एक तो उनका वो लुक, गेटअप एंड दैट वॉइस एंड जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे थे, दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग। Yeah. जहां जहां भगवा रंग नजर आए
इसे लाल कर दो। But I think Akshay Khanna sir has just टेरिफिक। Yeah. pulled off Nobody could have done magic. played Aurangzeb like him. He has done it. मुझे एक जो बहुत खूबसूरत लेयर लगी जो आई थिंक आप दोनों ने मिलके जो क्रिएट की was for me was कि an emperor who is now so bored also एक वो बहुत एलिमेंट मैंने कभी नहीं देखा किसी it was- एम्परर में it was- Yeah. कि ना अब मुझे एक शत्रु चाहिए भी कुछ कि तो वरना- थ्रिल हाँ एक थ्रिल चाहिए अब वो इतने मैं जी चुका हूँ और कोई इतने challenge लोगों नहीं को है हरा कभी। चुका हूँ दैट फॉर मी मेड हिम सो 3 डायमेंशनल और सो स्ट्रॉन्ग कि अब उनके लिए वो एक है ना कि चलो यार एक मजा आएगा वो इट मेड हिम सो मेनेसिंग एंड सो इविल Correct. Aurangzeb is a villain. So villain को कोई प्रोटोकॉल नहीं रहते या फिर कोई डिसिप्लिन नहीं होता. He can go all out. Man, you're playing Chhatrapati Sambhaji Maharaj. So with discipline, with protocol, you cannot, take a step. Even the way you're walking, way you're talking, everything has to be लोगों को एक आदर्श लगना चाहिए. तो सर टेकिंग अ क्यू फ्रॉम दैट जैसे आपने कहा कि अक्षय सर तो वो एक्टर थे जिन्होंने कहा मैं सेट पे आके Yeah. आई विल क्रिएट मैजिक एंड वील जैम ऑन सेट वो कई बार एक डायरेक्टर के लिए ब्लेसिंग भी होता है कि चलो इट्स गोना बी ऑन दैट डे उसके विपरीत ऐसा कौन सा एक्टर था जिसने सवाल पूछ पूछ के Sir, honest reply. ऑनेस्ट रिप्लाई एंड आई प्रॉमिस यू कोई इसका बुरा नहीं मानेगा इन फ्रंट ऑफ कैमरा Actually सबसे किसने सबसे ज्यादा सवाल पूछे? सबसे ज्यादा सवाल पूछे जिनका काम कम था. डायना. रियली हाँ. Because she came very late. हालांकि उनकी लाइंस एक एक थी. करेक्ट इसके नाखून निकाल दो, जी आंखें निकाल दो, पर उनके सवाल होते थे बहुत. but also as an actor to be thrown at the deep end with an actor like Akshay Khanna Oh. he is that kind of an unpredictable actor Yeah, true. कि you don't know कि वहां से क्या आएगा and especially with a character like Aurangzeb Yes. where that's the requirement Yes, absolutely. कि वो सामने से क्या आएगा और उसको Yeah. किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है Yeah. वो आई थिंक must have been very difficult for her also हाँ, उनको मतलब किसी को पता नहीं होता था वो टेक में क्या करने वाला क्या करने वाले है. Always and a also I surprise. remember Akshay Khanna sir also used to say his dialogue very softly बहुत सॉफ्टली वो बात करते थे एंड तो कई बार वो पढ़ना पड़ता था कि वो क्या बोल रहे हैं टू एक्चुअली हियर हिम वो बहुत क्योंकि सेट पे और भी कई साउंड्स होते हैं ये होता है तो कई बार अगर कुछ ओवरलैप पे साउंड आ गया तो बड़ा मुश्किल होता था सुनने के लिए बट ही यूज्ड टू कीप दैट पिच व्हिच वाज सो म्यूटेड व्हिच वाज सो अंदर राइट तो राइट। अगर उनकी बैक हो तो बहुत मुश्किल Right. होता था सुनने के लिए या मुझे यहाँ राउंड टेबल पे समझ आ रही कि क्या क्या मैजिक हुआ है सेट पे जो मैंने मिस किया है और मैं सोलो चल रही थी इस तरह. मैं ये पूछना चाहता हूँ कोई ऐसा मोमेंट छावा में जिस पल में ये लगा हो कि हाँ यही वो एहसास है जिसके लिए मैं एक्टिंग करती हूँ. Things changed for me when he came home. वो जब आए और उन्होंने पूरा समझाया और his vision जो था बिकॉज वो कागज पे नहीं समझ में आएगा कि इनका विजन क्या ये क्या देख रहे हैं. सो व्हेन ही केम एंड ही टोल्ड मी आई सेड देयर इज सम मैजिक दैट्स गोइंग टू हैपन हियर ऑन द सेट. और राइट फ्रॉम द लुक जब हम कर रहे थे और पूरे 4 टेबल्स पे ज्वेलरी बिछी हुई है और शीतल जो हमारे डिजाइनर है उन्होंने कहा ये आपके लिए है राजमाता. आई एम सेइंग आपको धीरे धीरे ये फीड किया जाता है दैट यू आर द क्वीन. आप रियलाइज नहीं कर रहे हैं. मैं दिव्या ही गई थी लेकिन आप धीरे धीरे उस मोड में घुस रहे हैं. फर्स्ट डे ऑफ शूट आई गो टू माई पैलेस. ही टेक्स माई हैंड एंड ही सेज आए आपको आपका राजमहल दिखाते. एंड द मोमेंट आई वेंट देयर आई गॉट ट्रांसफर्ड टू दैट पीरियड और ऑटोमेटिकली हाथ ऐसे करके जोड़े एंड आई वेंट इनसाइड. I felt that. वो जब आप फील कर जाते हैं I mean we all know we've been doing this. लेकिन सबसे खूबसूरत मोमेंट था जब इनका राज्याभिषेक होता है और मैं अकेली हूँ महल में. तो yes, तो वो एक तो मुझे पूरे क्रू का एफर्ट इतना खूबसूरत लगा कि पहले उन्होंने दिए जलाए सब एंड देन ही टोल्ड मी द मेटाफर बिहाइंड बुझाइंग दोज दियास कि इसके लिए दिए बुझ गए. तो वो जब सबने बुझा दिए एंड हाउ एवरीवन केम
एंड सेड आप यहाँ पर वो लगा लें, सर क्या लगाते हो? जेल कुछ हाँ, बट उसका मुझे ख्याल ही नहीं था कि गर्म लगने वाला है कि जल जाएगा, कुछ नहीं. दैट मोमेंट वाज सो मैजिकल दैट आई वाज ईगर टू जस्ट होल्ड इट एंड शट दैट फ्लेम. And I could feel it in myself. I could feel the magic. I could feel it. Everyone standing there. It was so. I feel it's never that hugeness of a scene. It's always probably those little moments. जो लगता है कि यार इसीलिए करते हैं एक्टिंग, जब खुशी मिली ना ऐसे, ये वाला मोमेंट था. बट आई कैन से एज एन ऑडियंस मैं इतना लाइक ग्रेटफुल हूँ that you agreed to do this part and I'll tell you why. Because मुझे हमेशा लगता है कि and from a script level it needed an actor जो silence में इतनी बातें कर सके. वो कितने भी डायलॉग मिल जाते हैं बट जो आप वो silences हैं, like especially I still remember एक सीन है जिसमें आप पूरी वो उनका बचपन एक ही मोनोलॉग में आप उनका पूरा बचपन बताती हैं एंड स्क्रिप्ट लेवल पे वो बचपन जो आप बताती हैं वो स्क्रिप्ट में था पहले, which was going to be shot, कि वो कैसे आगरा से भागे थे वगैरह, जो फिर बाद में नहीं रखा गया था. जैसे राजे ने कहा, we were supposed to shoot that in somewhere in Kutch. It was supposed to be the opening of the film. Yeah. And we thought we'll shoot it later. Oh, अच्छा. But the way you कैसी हो? but the way you said it, we thought कि we don't have to show it visually because audience is going to believe her what she's saying. Yeah. Oh. और इतने कन्विंसिंगली, इतने पावरफुली आपने वो रखा है वहां पे. इवन वो डायलॉग, राजा ही नहीं होगा तो सजा कौन सुनाएगा. जब राजा ही नहीं होगा तो सजा कौन सुनाएगा. मैम आई वांट टू आस्क यू कि ऐसा कोई को एक्टर जिसने आपको बिल्कुल सरप्राइज कर दिया हो, He expects जिसको that. आपने नहीं देखिए, ये मैं पक्का पता है कि इसका जवाब मैं नहीं हो सकता क्योंकि उस को एक्टर को आपने देखा होगा. इस को एक्टर को आपने सीन में देखा ही नहीं है. राजे ने आपको दुविधा में डाल दिया. ये लक्ष्मण सर राजे के साथ सोयरा भाई के 2 सीन थे. हाँ. एक बार वो बीमार थी, एक बार मर चुकी थी. दोनों समय आंखें बंद थी. अच्छा, मैं ये जरूर बताना चाहूंगी, मैं बला की क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ. Really? बहुत. तो जब इन्होंने मुझे कहा कि तुमको लेटना है, उसके वो ऊपर लकड़ी रखेंगे, तो मैं कहा प्लीज मेरा मुंह इतना सा खुला रखना. और ऊपर से ये आए, मैंने वो पान कुछ रखा था ना आपने, तो इन्होंने आकर और मुंह में नो, ही वाज जस्ट टीजिंग. तो हाथ मेरे अंदर थे, अब मैं किसको बुलाऊं कि इसको निकालो, तो मुझे थोड़ा वो आए. तो एक तो वो सीन था, इट वाज या, एंड दूसरा आई मस्ट से सरप्राइज किया इन अ सीरियस वे. आई मस्ट से दिस कि बिना देखे, मतलब पहले सर ने सोचा था कि आंखें खुली रहेंगी एंड दैट आंसू विल बहाव फ्रॉम हियर, ऐसा सोचा था उन्होंने. फिर उन्होंने कहा नहीं आंखें बंद कर. तो इनिशियली आई फेल्ट आंखें क्यों बंद कर दी, हाउ विल आई सी हिम कमिंग एंड हाउ विल आई फील. बट एक तो देयर वाज नो डायलॉग. With your sheer moment, I think he knew it already कि ऐसा होने वाला. He just preempted that magic that's going to happen. But that was you also, big time. You just came and you sat. अब मुझे सुन नहीं रहा है कि क्या हो रहा है, but मुझे एहसास हो रहा. You're coming. What you're feeling, I could feel. I don't know how, but you made me feel that. And correct time पे, ऐसा नहीं कि मुझे पता था कि कब वो आना है. I knew when you're going, and that came out. So that comes from a beauty, and you know it's amazing. Industry में बहुत कम होता है ऐसे कि दूसरे एक्टर के लिए, चाहे कोई भी हो, बड़े हो छोटे हो, I make it a point that I sit for people's cues. But amazing that he sat for the cues as well. Though he was tired, he was hurt. He sat. He said, "नहीं मैं बैठूंगा," and I think that was beautiful. और वो मैजिक उस सीन का आंखें बंद में भी था. तो सोचो कि जब हम आंखें खोल के करेंगे तो क्या होगा. क्या ही हो जाएगा. So yeah, that was a surprise. Not a surprise. I was expecting it, but it was beautiful. छत्रपति संभाजी महाराज के किरदार को पर्दे पे जीने के लिए जो परिश्रम किया है विक्की ने, मैंने बहुत करीब से देखा है. मतलब कहने के लिए अगर मैं चाहूं तो 30 सेकंड में कुछ बातें बोल दूं, लेकिन उसे अचीव करने के लिए आपको सालों लग जाता है. जी. लाठी चलाना, तलवार चलाना, घोड़ा चलाना, ग्रुप में फाइट करना, फिजिकली खुद को उसके लिए तैयार करना, शब्दों के साथ खुद को तैयार करना, मेंटली खुद को तैयार करना. मुझे लगता 20 सेकंड हुए
लेकिन ये करने के पीछे जो परिश्रम मैंने देखा है, जी मतलब वो काबिले तारीफ है। और डेडिकेशन, डिसिप्लिन वो है, और इसी की वजह से सर को विकी के अंदर राजे दिखते हैं। विनीत, आई वांट टू आस्क यू समथिंग। आपने एक कवि का रोल निभाया और एक वॉरियर का। ऐसा कौन सा सीन था जहां आपको लगा कि आप अपने आप को किरदार से अलग ही नहीं कर पाए? क्लाइमेक्स की जो पोइट्री थी, बहुत कुछ था जो वो सीन कहता है कि जो सेटअप था कि ऐसे दो जो पिलर हैं जहां छत्रपति संभाजी महाराज को बांधा हुआ है और कवि जी को इस तरफ लेके जाते हैं दूर। लेकिन हर सीन में आपने नोटिस किया होगा कि औरंगजेब का तंबू इधर कहीं है। तो वो सिर्फ कविता दो मित्रों के बीच नहीं थी, ये आवाज औरंगजेब के कान में भी पड़नी चाहिए। हमें शरीर से तुम कुछ भी कर लो, हमारी आत्मा हारने नहीं जा रही। कभी ऐसों को देखा है क्या? मैं एक्चुअली मैं विनीत भाई के बारे में एक बहुत कमाल की बात मैंने फील किया। इतने इनक्रेडिबली मेहनती एक्टर हैं एंड टैलेंटेड एक्टर हैं। मैं तो इनको इतने पहले से जानता हूँ, गैंग्स ऑफ वासेपुर में मैं क्लैप दिया करता था सो व्हेन ही वाज परफॉर्मिंग। सो हमारा रिश्ता तब से है। सो आई ऑलवेज सी हिम एज एन एल्डर ब्रदर। बट यू वोंट बिलीव कि हमारे हर सीन में, हम जब भी सीन करते थे और ये एक पोएट का रोल निभा रहे हैं कवि कलश, जिस सीन में कविता नहीं भी होती थी स्क्रिप्ट में, उस मोमेंट तक, उस सीन के बेस पे वो घर से एक कविता लिख कर आते थे, और विच इज ट्रू टू द कैरेक्टर्स, ट्रू टू दैट मोमेंट। और उस स्टोरी में उस पल तक जितना हमने जिया है वो पूरा एक कविता के इसमें रिसाइट करते थे, एंड देन वी यूज्ड टू गो फॉर द शॉट। क्या बात है। वो ये इतने, एंड he writes songs, he writes poetry, तो I think he was so perfect for the role and he imbibed it so much कि ये अपने रोल में इतना ये था कि जहां नहीं जरूरत थी, कि I was so sure कि अगर लक्ष्मण सर कहते कि कवि कलश यहाँ कुछ हो जाए, वो रेडी होते। ये सवाल मेरा मतलब ऐसे अंडरस्टूड सा है, लेकिन मैं जानना चाहूंगी, आई थिंक आई चेंज इट अराउंड, हाउ डिड ही इंस्पायर? A lot, because see, लोगों ने विकी को मसान से देखा होगा। बिल्कुल, और क्या कमाल। मैंने उससे भी पहले मैंने विकी को वहां से देखा है जब एक एक्टर बोर्ड लेके खड़ा होता है जिसपे एक्टर का नाम, कांटेक्ट नंबर, हाइट और लैंग्वेज नोन, इस तरीके की इंफॉर्मेशन लिखी जाती थी। मैंने विकी को वहां से देखा है। मैंने विकी को सेट पे देखा है एज एन असिस्टेंट काम करते हुए, एंड कभी ये लगता ही नहीं था कि मेहनत में कहीं कोई कमी होता है ना। जिनको आगे बढ़ना होता है उनकी आंखें चमकती, तो वो मैंने जर्नी देखी है, विकी की ग्रोथ देखी है। और हमेशा जब भी विकी की फिल्म आती है, मुझे जब भी काम अच्छा लगता है, जब भी मुझे समझ आता है कि इसके पीछे कितना हार्डवर्क है, तो वो कॉल जो है विकी को मेरे तरफ से जाती है। But having Raze on set, it's a treat. It's a treat for any director. और डायरेक्टर के लिए काफी खतरनाक है ये। और yes, क्योंकि आदत पड़ जाएगी आदत आपको। पड़ जाएगी। देखो, उन्होंने मुझे मजबूर किया अगली फिल्म में फीमेल सेंट्रिक बनाऊं। मुझे लगता है जब ये फिल्म में है, ये सेट पे है ना, कोई भी डायरेक्टर अच्छी फिल्म बना सकता है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं बाय द वे। अगर एक टेक हुआ, मुझे कुछ अलग चाहिए, तो मुझे उनको पास जाके कभी बोलना नहीं पड़ा, खाली राजे समझ गया। राजे, आप बताओ, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था इस फिल्म से? मेरा सर, जैसे हमने बात की, फिल्म हिस्टोरिक थी। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो भी हिस्टोरिक ही रहा है। ऐसा कुछ ना पहले अनुभव किया है और ना जो रिस्पॉन्स मिला है वो मेरे साथ हमेशा जिंदगी भर रहेगा। एक्चुअली ऑडियंस ने इस फिल्म को फिल्म की तरह नहीं लिया, इमोशंस की तरह लिया, एक भावना की तरह लिया। मैं सर शूट कर रही थी आउटडोर, आई रिमेंबर आई स्पोक टू यू बिफोर आई वेंट। जब फिल्म रिलीज हुई थी तो सारे रिस्पॉन्सेज मैं उसी पे ही देखती थी, मुझे कहीं जाने का मौका नहीं मिला। लेकिन जो रिस्पॉन्सेज, चाहे वो बच्चे हों, वो खड़े होकर जो स्लोगन्स कर रहे हैं, चांट्स कर रहे हैं, रो रहे हैं, ओह माय गॉड, दिस इज कभी आई थिंक कभी ऐसा अनुभव ही नहीं किया थिएटर में। दिस इज हिस्टोरिक। शुड इस तरीके थैंक द ऑडियंस कि Thank थैंक यू you. सो मच फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव गिवन टू छावा।